जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, शॉर्ट नोटिस जारी होने के बाद में बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अभी तक फुल नोटिफिकेशन ना ही ऑनलाइन अप्लाई की डेट आई है। साथ ही 2140 पदों पर रिक्रूटमेंट आप लोगों का निकल के आ रहा है। इसको लेकर जो शॉर्ट नोटिस है जो वायरल हुआ था उसके बाद में लगातार बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आखिर कब तक जारी होगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद में आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में आप सभी को पता है कोई भी नया रिक्रूटमेंट जारी नहीं होता है। तो ऐसे में आप लोगों का रिक्रूटमेंट क्या डिले हो पाएगा? आखिर ये डिले जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप भी बीएसएफ ट्रेडमैन 2024 के नए रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, तभी जाके आपको ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से आपको समझ में आने वाली है। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2024 से जुड़ी हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे हम बीएसएफ के रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल साइट पे, लेकिन मैं नोटिस वाली साइट पे आपको लेके चलता हूं तो एक नोटिस आप लोगों को बीएसएफ की साइट पर देखने को मिल रहा है और उस नोटिस से ये सारी चीजें क्लियर होती है कि अभी भी बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 की भर्ती का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उसी की वजह से आप लोगों की भर्ती है वो डिले चल रही है। देखो सबसे पहले मैं वो नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूं जो बीएसएफ की आप लोगों की नोटिस वाली जो ऑफिशियल साइट है उस पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये बीएसएफ की नोटिस, जितने भी नोटिस आते हैं, जितने भी रिजल्ट आते हैं इसी वाली साइट पे आते हैं और यहां पर एक नया नोटिस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, वो मिल रहा होगा पॉइंट नंबर 2। यहां पर आप देखिएगा कि नोटिस रिवाइज रिजल्ट, बीएसएफ ने फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया। किन बच्चों का रिवाइज रिजल्ट जारी किया? 2023 वाली भर्ती का, जबकि बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग वगैरह है वो भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पहले होल्ड कर दिया गया था कुछ न कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि उनके डॉक्यूमेंट में एनएसक्यूएफ लेवल का जो सर्टिफिकेट था उसकी वजह से बच्चों को बाहर कर दिया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास में एनएसक्यूएफ लेवल का एक सही और सटीक और उन्होंने अपना एग्जाम देके जो सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल किया था, जो ओरिजिनल जो उनकी मेहनत से जो सर्टिफिकेट हासिल किया था वो उनके पास में था, फिर भी उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। क्यों किया गया था वो भी मैं बताऊंगा और आखिर ये रिजल्ट के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये इस बच्चे के रोल नंबर दिए गए, इसका नाम दिया गया पंकज कुमार और ये सिलेक्शन, इनका सिलेक्शन हुआ है कौन सी पोस्ट के लिए? तो कांस्टेबल ट्रेडमैन कुक के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी इनका रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है एक बच्चे का और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अब देखो इनका रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी हुआ है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका रिजल्ट है वो रोक लिया गया था और बहुत सारे राज्यों के बच्चों का है, कम से कम मैं मान के चलूं तो लगभग 100 से 150 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका जो रिजल्ट है वो बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 वाली भर्ती का हेल्ड किया गया था। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे हैं कोर्ट वगैरह में चल गए थे और कोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि भाई कि हमारे पास में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है, लेकिन बीएसएफ ने जो सर्टिफिकेट मांगा था वो लेवल कौन से लेवल का था? तो वो लेवल 4 का था, लेकिन हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो लेवल फर्स्ट का है। अब देखो लेवल 4 और लेवल फर्स्ट ये दोनों ही किचन स्टाफ के सर्टिफिकेट होते हैं, मतलब अगर आपके पास में लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट है तो भी आप है, आपका जो काम होता है वो किचन से रिलेटेड होता है, कुक से रिलेटेड होता है, और जो 4 वाला है वो भी कुक से रिलेटेड होता है। मतलब 1 से लेकर 4 तक जितने भी कोर्स आपके एनएसक्यूएफ के वो सारे किचन स्टाफ से रिलेटेड है। तो ऐसे में बच्चों ने कोर्ट में जाकर ये बोला कि सर हमारे पास में सर्टिफिकेट है वो है एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का और लेवल 4 वाला भी किचन में ही काम करता है और लेवल फर्स्ट वाला भी किचन स्टाफ का ही काम करता है। तो ऐसे में ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जितने भी एनएसक्यूएफ के जो लेवल है जिसमें कुक और किचन स्टाफ में से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है उन सभी को मौका दिया जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को लेकर बच्चे कोर्ट में गए थे। कुछ बच्चों का जो रिजल्ट होल्ड किया गया था, कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन में बाहर किया गया था। उसके बाद में दोस्तों यहां पर कोर्ट की तरफ से धीरे धीरे उनका जुडिशियल की तरफ से उनका निर्णय सुनाया जा रहा है और अभी एक बच्चे हैं जिसको यहां पर रोका गया था, जिसका रिजल्ट रोक लिया गया था। मतलब सभी बच्चों को ज्वाइनिंग वगैरह मिल गई थी, लेकिन इस बच्चे का रिजल्ट है वो रोक लिया गया था, जबकि इनके रिजल्ट से भी अच्छे नंबर बढ़ रहे थे। अभी इस बच्चे का फाइनली है, अकेले बच्चे का रिवाइज रिजल्ट जारी करके भाई इनका फाइनल सिलेक्शन किया गया है। तो यहां पर आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया 2023 वाली है उसमें भी बहुत सारी, क्योंकि पहली बार
बीएसएफ में पहली बार लागू हुआ है आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट। उसके अलावा बाकी आप ट्रेड्समैन की भर्तियों में देखेंगे, इससे पहले वाली भी बीएसएफ की भर्ती में देखेंगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से बच्चों का काम हो रहा था, लेकिन पहली बार एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांगा गया था। और जब वैकेंसी आई थी उसी समय बच्चों को पता चला कि भाई इस बार एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लगेगा। और ऐसे में आप सभी को पता है कि नोटिस आने के बाद में उतने कम समय में सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है। अगर आप ऑथेंटिक और रियल जो ऑथेंटिक आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कहीं से आपने आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपको 2 से ढाई महीने का समय लग ही जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने फेक वगैरह बनाए थे और फेक वाले सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन इनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एनएसक्यूएफ लेवल 4 का सर्टिफिकेट नहीं किया और उन्होंने एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट कर लिया, क्योंकि लेवल 4 में थोड़ा समय लगता है, उसका कोर्स थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 महीने ढाई महीने का। लेवल 1 का कोर्स है वो 10 15 20 दिन में हो जाता है। तो बच्चों ने ये सोचा कि लेवल फर्स्ट का कर लेते हैं ताकि इस भर्ती में हम सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा गलत हुआ कि उनके पास में सर्टिफिकेट था लेकिन लेवल 4 का नहीं होने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया था। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे कोर्ट वगैरह में चले गए थे। इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था और अभी उनका धीरे धीरे रिवाइज रिजल्ट जारी होना शुरू हो चुका है। और इसी वजह से आप लोगों की नई भर्ती है वो रुक चुकी है। अब देखो, जो भी नई भर्ती आती है तो पुरानी वाली भर्ती जब क्लियर होती है तभी नई भर्ती है वो सामने निकल के आती है। अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, उसमें आपके ऑनलाइन अप्लाई की डेट आपको नहीं बताई गई थी और उसमें केवल इतना ही बताया गया 2140 के पदों पर नया रिक्रूटमेंट है वो 2024 में बीएसएफ ट्रेडमैन का आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इतनी चीजें बीएसएफ ने बताई थी, वो भी ऑफिशियली साइड पे रही। एक फैक्स नोटिस था जो रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जितने भी आपके रिक्रूटमेंट सेंटर है उनको भेजा गया था। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो 15 मार्च से आचार संहिता लग जाएगी और आपको सभी को पता है कि भाई आचार संहिता में कोई भी नया रिक्रूटमेंट जारी नहीं होता। अभी आपने देखा होगा एक आरपीएफ की नई वैकेंसी आई है जिसके ऑनलाइन अप्लाई आपके अप्रैल में शुरू होंगे। कितनी अप्रैल को होंगे? 15 अप्रैल को शुरू होंगे, जबकि उसका नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है 2 मार्च को। भाई अप्रैल में फॉर्म शुरू हो रहे हैं और नोटिफिकेशन 1 महीने पहले। ये इसीलिए निकाला गया है कि 15 मार्च के बाद में कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर सकती और आरपीएफ का रिक्रूटमेंट काफी लंबे समय से डिले चल रहा था, इसकी वजह से उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब देखो, जब भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद में आचार संहिता का कोई भी प्रभाव भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ता है। तो ये भर्ती आपकी आरपीएफ वाली है वो स्टेप बाय स्टेप रेगुलर चलती रहेगी। ऑनलाइन अप्लाई आपके बाद में हो जाएंगे अप्रैल में, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब उसमें आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में मैं बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी को आप लोगों को बता दूं कि देखो भाई, वैकेंसी जो बात है वो आपको बिल्कुल मैं क्लियरली बता देता हूं। यहां पर आप लोग मुझे पता है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट का। देखो 15 मार्च से पहले अगर आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी होता है तो भाई आप लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी। अगर 15 मार्च से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो भाई फिर आपको बीएसएफ ट्रेडमैन की इस भर्ती का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और कब तक करना पड़ेगा? तो लगभग मान के चलिएगा कि ये वैकेंसी आप लोगों की है ये जून तक चली जाएगी। लगभग मान के चलिएगा या तो मई या फिर जून, इतनी लंबी आप लोगों की वैकेंसी चली जाएगी। तो अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई वैकेंसी अगर आएगी तो 15 मार्च से पहले आ जाएगी। अगर 15 मार्च से पहले वैकेंसी नहीं आती है, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है, तो फिर यह भर्ती आप लोगों की मई या जून में भी जा सकती है। तो अभी आप लोगों को ना बहुत सारे रिक्रूटमेंट आए, क्योंकि बीएसएफ में वो बच्चे जाते हैं जिनकी हाइट वगैरह कम होती है, जो बाकी के एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम नहीं दे पाते हैं हाइट की वजह से, और जिनको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, वो सारे बच्चे बीएसएफ ट्रेडमैन में आते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक ऐसा ही रिक्रूटमेंट आ चुका है आरपीएफ का। भाई अगर आपकी हाइट कम है, अगर 165 सेंटीमीटर है, तो भी आप आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि एज में रिलैक्सेशन वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। 18 साल से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज है तो आप आरपीएफ में कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आरपीएफ की तैयारी करेंगे तो भाई आप अच्छे से बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी आएगी, उसके भी एग्जाम को आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो अभी आप लोगों को केवल और केवल फोकस करना है, वो करना आरपीएफ वाली भर्ती पे। लेकिन जैसे ही बीएसएफ की नई वैकेंसी आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, तो वही तैयारी आप लोगों की आरपीएफ में भी काम आ जाएगी और वही तैयारी आप लोगों की बीएसएफ में भी काम आ जाएगी। तो अभी आपको थोड़ा सा 15 मार्च तक और इंतजार करना पड़ेगा, कि हो सकता है 15 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर नहीं आता है तो भाई क्लियर मैं आपको बता दूं आपकी वैकेंसी मई जून तक जा सकती है। इसके साथ में आप लोगों को बता दूं कि देखो नई वैकेंसी के लिए नया बैच आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है।
स्पेशल बैच है ये आरपीएफ ट्रेड में, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है, सुरक्षा बैच। पूरा बैच आपको नाम मात्र पैसों में मिल रहा है, क्योंकि इसमें 70% की छूट में हम बच्चों को दे रहे हैं ताकि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। और देखो इसमें जो भी चीजें पढ़ाई गई वो बिल्कुल बेसिक से और जीरो से पढ़ाई गई है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिलेगी, टॉपिक वाइज ही पीडीएफ नोट्स मिलेगा और बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया गया है। साथ ही में आपको बता दूं पूरा का पूरा जो कोर्स है वो न्यू पैटर्न पर आधारित है और मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। तो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे। जो टॉपिक वीक है उसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 10 बार पढ़ के मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ में आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो भाई आप लोगों को पता है वर्दी बैच आप लोगों के लिए चल रहा है। पिछले वर्दी बैच का शानदार रिजल्ट रहा था और इतना बच्चों का इतना जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे। और अभी नई भर्ती के लिए जो हमारा टारगेटेड बैच है वो भी आपको मिल जाएगा। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आप पढ़ते रहना, जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आपके लिए कोर्स है ये चालू रहेगा, जिसमें पूरी की पूरी क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, पूरा स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएगा, वो भी 399 रुपए। अगर आपकी मैथ वीक है और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए हमारा चाणक्य बैच आ चुका है, बलबीर सर का स्पेशल, जो कि जीरो से और बेसिक से पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाएगा और वो भी 199 रुपए में, जिसमें ऑल टॉपिक वाइज क्लासों के साथ ही टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और भाई अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक रिटर्न की तैयारी आप शानदार तरीके से शुरू नहीं करेंगे वैकेंसी आती रहेगी, जाती रहेगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बीएसएफ में नहीं तो आरपीएफ में सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही कोई भी अपडेट आएगी तो उसकी जानकारी में सबसे पहले आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।